सहायक आचार्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का सीएम हाउस तक पैदल मार्च। अभ्यर्थियों ने कहा कि यह सरकार हमारे भविष्य और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। यदि हमें दोबारा नौकरी पर नहीं रखी जाए तो हम लोग उग्र आंदोलन अपनाएंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी आखिर हुए मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगा रहे हैं। मोहम्मद मोहिउद्दीन अंसारी। मैं 1 to 5 में मेरा चयन EBC 1 धनबाद जिला में हुआ था। चयन होने के बाद जो मेरिट होता है अंतिम होता है और हम लोग जिला भी आवंटित हो गया। आप सोचें क्या अंतिम केवल नियुक्ति होना बाकी है, लेकिन शिक्षा सचिव ने एक ऐसे षड्यंत्र के तहत एक लेटर में 1122 आदमी को निकाल दिया। जिस प्रदीप कुमार का हवाला दे रहा है वो राजस्थान का लड़का है, दिल्ली में अपना कोटी के लिए गया था। तो स्वाभाविक है जब हम बिहार जाएंगे तो हम जनरल में भरेंगे, बाहरी वाला तो जनरल में ही होता है। और वो गलत नियम को लागू कर दिया जो कि यहाँ फिट नहीं बैठता। और उसके तहत हम लोगों को एक पत्र के माध्यम से सभी को नौकरी से, जबकि हम लोगों का ये सपना था, हम लोग ने कड़ी मेहनत की है, मेरिट में भी आ गए। उसके बाद जब चयन होता है और जिला भी आवंटित हो गया, लेकिन आवंटित होने के बाद रोक देना ये हम लोगों के साथ एक गलत और अन्याय हुआ है। अब हम लोग इसमें लाचार की तरह मजबूरन में दौड़ रहे हैं, इधर उधर, कभी न्यायालय के शरण जा रहे हैं। बाध्य हो कि हम संगठन को मजबूत करने में है ताकि संगठित होकर आंदोलन करें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी हम लड़ना चाहते हैं और संवैधानिक जो है हमारा न्यायालय प्रक्रिया में भी लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। आपकी उम्र कितनी हो रही है? हमारा उम्र 46 है। हमारा 46। आप कितने हम 19 साल पारा टीचर में सेवा दिए और रेगुलर पढ़ा भी रहे और पढ़ भी रहे हैं। और मेरा बेटा भी पढ़ रहा है। आप बोलिए, अब हम लोग पढ़ने का है, हम लोग का अनुभव भी है, अनुभव के साथ साथ मेरिट में भी आए हैं। इसके बाद और अब क्या जाएंगे? उसके बाद हमको कौन सा परीक्षा लिया जाएगा? तमाम परीक्षा और उम्र के सेवा भी दिए हैं। 2000 जब 2000 में लोग मिलते थे नहीं, उस समय हम लोग सेवा दिए हैं। गैर आर्थिक रूप से गांव के मोहल्ले में जहां शिक्षा का अंधकार था, दूर था, गांव देहात में हम लोग दिए हैं। सेवा दे के खुद के पढ़ के और मेरिट में आए हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों को वंचित किया जाना ये गैर संवैधानिक है। आप 40 भविष्य बनाने वाला कोई अगर साथ अन्याय होगा तो मेंटेलिटी ऊपर आधारित है। वैसे इसमें जब स्वास्थ्य से माइंड होगा तो स्वास्थ्य से शिक्षा दिया जाएगा। जब आदमी स्वास्थ्य से रहेंगे, स्वास्थ्य से माइंड रहेगा तो स्वास्थ्य से शिक्षा दिया जाएगा। हम लोगों को अभी प्रताड़ित किया गया, मेंटेलिटी लोगों को ठीक नहीं है, इसलिए कि अंतिम स्थिति में है। अब सरकारी का इसी के लिए हम लोग सेवा दे रहे हैं ना, कि एक दिन सरकारी दायरे में आके सरकारी सेवा देंगे। सेवा तो दे ही रहे हैं, लेकिन सेवा जो सरकार का नियम के अनुसार शायरी अर्हता पूर्ण करने के बावजूद भी हमारे साथ अन्याय किया गया है। तो अब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी लड़ना चाहेंगे और संगठन को साथ मजबूत कर रहे हैं और संवैधानिक भी लड़ाई। हम लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, कोर्ट में भी गए भी हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं मोहम्मद मोहिउद्दीन अंसारी, धनबाद जिला। देखिए सर, हम लोग का डिमांड यही है कि जब आप एग्ज़ाम लेने के लिए नियमावली निकालें, मूल नियमावली, तो हम लोग सभी उसी क्राइटेरिया को पूरा करते हुए फॉर्म फिलअप किए, एग्ज़ाम लिखे, एग्ज़ाम में सफल भी हुए हम लोग। और हम लोग का रिजल्ट भी आया और यहाँ JSSC में DV भी हुआ और वहाँ सफल होने के बाद हम लोग जिला काउंसलिंग में भी गए। वहाँ तक हम लोग को पहुँचा करके हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है, समझे। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि जब मूल विज्ञापन में मूल विज्ञापन जारी हो जाने के बाद बीच में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। तो हम पूछना चाहते हैं ये शिक्षा विभाग से या सरकार से कि आप किस आधार पे चेंज किए हैं, आप क्यों सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को नहीं मानते हैं। और जब ये नियमावली जब बनाया गया उसमें कंडिका 19 को उल्लंघन करते हुए फिर से संशोधित रिजल्ट निकाला है, समझे। और प्रदीप कुमार का जजमेंट ये किसी भी आधार से हमारे झारखंड राज्य में लागू नहीं होता है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है खालिद रजा। हम लोग जारी करते हैं कि भाई रिजल्ट को संशोधित किया जा रहा है, फिर से रिजल्ट निकाला जाएगा। 2 दिन के बाद हम लोग को नियुक्ति मिलने वाली थी। पूरा परिवार, सारे लोग जान रहे हैं कि अब हम लोग इनका चलो नौकरी हो गया, सारे परिवार खुश है, मिठाइयाँ बट रही है, सब कुछ हो रहा है सर। और जब अचानक से हम लोग को ये पता चलता है कि रिजल्ट से हमारा नाम बाहर आ गया, सोचिए सर हमारे ऊपर क्या बीती होगी।
अपनी पीड़ा को क्या कुछ आश्वासन मिला या फिर टाल मटोल का रवैया अपनाया? सबसे पहले हम लोग गए चयन आयोग के पास, JSSC के पास। हम लोगों ने कहा कि सर आप ही ने रिजल्ट निकाला, आप ही ने मेरिट में हमको शामिल किया और हमको जिला तक भेजा आपने, जिला में काउंसलिंग हुआ, फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर दोबारा आपने ही हमको उस रिजल्ट से बाहर कर दिया? उन्होंने कहा कि हमको शिक्षा विभाग ऊपर से शिक्षा सचिव का दबाव है, वहाँ से हमको लेटर आया कि ऐसा ऐसा नियम लागू करो और ये संशोधित रिजल्ट जारी करो। अब बताइए सर, लोग कहते हैं कि JSSC एक ऑटोनोमस बॉडी है। JSSC का काम ये है कि जो भी नियमावली बना करके उसको दे दिया जाए, बीच में नियमावली में कुछ चेंजिंग नहीं किया जाता है। अब JSSC भी यहाँ पे अपने नियमावली का पालन नहीं कर रहा है, वो भी अपने मतलब कितना दबाव में है सर एक शिक्षा अधिकारी के ये में कि अपना नियमावली का पालन नहीं कर रहा है। नियमावली में साफ है, साफ लिखा हुआ है कि मेधा सूची जो मेधा सूची मुख्य परीक्षा के आधार पर जो है निर्माण किया जाएगा। उन्होंने किया भी, फर्स्ट रिजल्ट में जारी भी किया अच्छा से, लेकिन दोबारा जब संशोधित रिजल्ट जारी किया हम लोग सबको बाहर कर दिया गया। अब हम लोग मुख्यमंत्री के पास आए, हमको कुछ तो न्याय मिले, चूँकि हम लोग के बड़े मुखिया यही है। पहले आपस में हम लोग ये कह रहे, जो हमारे मुखिया लोग हैं, हमारे अधिकारी लोग हैं, उनसे JSSC के पास गए, मुख्य सचिव के पास गए, हम लोग विधायक के पास गए, कई मंत्रियों के पास भी गए, हर जगह से आश्वासन मिल रहा है ठीक है बात करते हैं, लेकिन आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लास्ट हम लोग 3 दिन से आ रहे हैं मुख्यमंत्री के पास में, आज भी है, आज भी हम लोग को अभी तक मिलने का अवसर नहीं मिल पाया है। आज भी कहा जा रहा है कि आज भी मिलने का समय नहीं है मुख्यमंत्री के पास, आप लोग जो एप्लीकेशन है दीजिए, उन तक पहुंचा दिया जाएगा। 3 दिन से यही बोला जा रहा है, आज भी हम लोग मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए हैं। आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? देखिए सर, अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपस में ही घर की बात घर में ही बन जाए तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे, और नहीं तो वो भी नहीं तो जैसा अब कुछ नहीं होगा, न्यायालय से अगर हम लोग को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो लास्ट में उग्रवादी बनेंगे। क्या करेंगे? हम लोग का चोर चकारी करेंगे, डाकू बनेंगे, चोरी करेंगे। हम लोग के पास और कोई विकल्प तो है ही नहीं, नौकरी दे नहीं रहे, हम लोग एलिजिबल है। मेरा 55% रॉ मार्क्स है सर। अब 42% वाले आज जो 42% है उनको रिजल्ट दे दिया गया नया नियम के तहत, और मेरा 55% मार्क्स रहते हुए आज हम नियुक्ति से बाहर हैं सर। अपनी फरियाद को लेकर CM आवास पहुंचने वाले सहायक कचहरियों की आज तादाद कितनी होगी? आज तो हम लोग 150 से 200 यहाँ पे पहुँचे हैं सर, और भी डेली कभी 50 आते हैं, कभी 100 आते हैं। हम लोग आज जब से हम लोग का रिजल्ट से बाहर किया गया तब से डेली हम लोग का यही काम रह गया। ये सिलसिला कितने दिनों से चल रहा है? ये सिलसिला हम लोग जब से रिजल्ट ये किया गया 15 सितंबर से। 15 सितंबर से लगातार आप लोग? जी, 15 सितंबर से लगातार हम लोग ये कर रहे हैं सर। लास्ट में तो अभी हमारे कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो आत्मदाह कर लिए हैं सर। 4-5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रिजल्ट में नाम बाहर नहीं आने के चलते वो लोग आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर लिया। हम लोग के पास अब वही विकल्प है सर, या तो उग्रवादी बन जाए, या चोर डाकू बन जाए, या फिर हम सरकार के सामने आत्मदाह कर ले। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोगों की मांगे हैं, हम लोग सब सफल अभ्यर्थी 2024 में एग्ज़ाम लिया गया और 2025 में रिजल्ट प्रकाशित किया गया। टीवी कराएगा JSSC द्वारा, वहाँ से हमें सफल घोषित किया गया। जिला काउंसलिंग के लिए हमें भेजा गया, वहाँ जिला काउंसलिंग में सफल हम रहे, सारा कागजात की ये वहाँ काउंसलिंग किया गया, और उसके बाद 36 घंटे के अंदर हमें नियुक्ति पत्र मिलने वाली थी। आनन फानन में शिक्षा विभाग एक लेटर जारी करती है और जिला शिक्षा अधीक्षक को एक आदेश जारी करती है कि सारा फोल्डर जो हमारा फोल्डर था, अभ्यर्थियों का फोल्डर था, उसको वापस मंगा लेती है। और एक ऐसा नियम जो झारखंड में लागू नहीं हो सकता। प्रदीप कुमार राजस्थान का कैंडिडेट है, वो दिल्ली NCT में एक अभ्यर्थी एक एग्ज़ाम देता है और वहाँ आरक्षण की मांग करता है। जब आरक्षण की मांग करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर देती है कि तुम राजस्थान को दिल्ली में तुम्हें आरक्षण नहीं मिल सकता। हम झारखंडी हैं, हम झारखंड के हैं, हम पिछड़ी जाति के लोग हैं। हम दूसरे राज्य में एग्ज़ाम देने के लिए नहीं गए थे, हम अपने राज्य में आरक्षण मांग रहे हैं। और साफ नियमावली में लिखा हुआ है, 2022 का नियमावली बना, 2023 में एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें साफ लिखा हुआ है नियमावली में कंडिका 19 में कि मेधा सूची के आधार पर परीक्षा फल का निर्माण किया जाएगा। मेन जो एग्ज़ाम होगा उसमें मेंस एग्ज़ाम के मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। अब उसी के आधार पर सबसे पहले JSSC ने परीक्षा फल जारी किया था। तो हम लोग जब ये जनरल के बराबर हम लोग नंबर लाए तो हम लोग जनरल में चले गए, लेकिन एक नियम लागू करके वहाँ शंकर जो राजस्थान वर्सेस दिल्ली सरकार का था, उस नियम को लागू करके क्या किया कि हम लोगों को
रिजल्ट से, संशोधित रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। हम लोग पीड़ित अभ्यर्थी हैं। हम मांग करने के लिए मुख्यमंत्री के पास आए हैं कि हमें न्याय चाहिए। जो वो नियम हम पर लागू नहीं होता है, झारखंडियों पर, ये झारखंड वासियों पर लागू नहीं होता है। हम इनसे मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि जो हम सफल थे, जिला काउंसिलिंग में हमारा चयन हो चुका था, हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। यही हम मांग करते हैं हेमंत सोरेन सरकार, अबुआ सरकार से, झारखंड की सरकार से। ये हमारी सरकार है, अबुआ की सरकार बताते हैं कि हम झारखंडियों को न्याय देंगे। तो ये हम न्याय मांगने के लिए आए हैं, इनसे इंसाफ मांग रहे हैं। हम सब अभ्यर्थी जितने भी, हम तो सिर्फ लैंग्वेज के छात्र यहाँ नज़र आ रहे हैं, और छात्र मैथ साइंस के छात्र हैं, हमारे 1 to 5 के छात्र हैं, SST के छात्र हैं। लगभग 1600 छात्र इफेक्टेड हुए हैं, प्रभावित हुए इस रिजल्ट से हैं, जिन्होंने रिजल्ट आने के बाद अपने घर में, अपने टोले मोहल्ले में क्या है, मिठाइयाँ बांटे, और सबको जानकारी हो गई थी कि अब हमें नौकरी मिल गई है। प्रदीप वर्सेस दिल्ली, तानाशाही लागू ये हावी है। जो चाह रहे हैं यहाँ के अफसर, वो मंत्री उसके दबाव में काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि और